morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 8, recreation. रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन के साधन, जो हम हमारे कोई भी वर्क करने के बाद रिलैक्स या फ्री होने के लिए जो कार्य करते हैं वो मनोरंजन के जो साधन होते हैं, जैसे हमारे गेम खेलना है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक सुनना है, वॉचिंग टेलीविज़न है, रीडिंग है, ये सारे क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है रिक्रिएशन, इसकी रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स। हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफिकल्ट WORDS वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, रिक्रिएशन, RECREATION, रिक्रिएशन। सेकंड है रिलैक्स्ड, RELAXED, रिलैक्स्ड। थर्ड है एन्जॉयमेंट, ENJOYMENT, एन्जॉयमेंट। फोर्थ है एक्टिविटीज़, ACTIVITIES, एक्टिविटीज़। फिफ्थ है रीडिंग, READING। सिक्स्थ है प्रोग्राम्स, PROGRAMMES, प्रोग्राम्स, PROGRAMMES, प्रोग्राम्स। सेवन्थ है बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। एट्थ है जू, ZOO, जू। और नाइन्थ है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। टेंथ है आउटडोर, OUTDOOR। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या है, रिक्रिएशन, RECREATION, रिक्रिएशन। सेकंड है रिलैक्स्ड, RELAXED, रिलैक्स्ड। थर्ड है एन्जॉयमेंट, ENJOYMENT, एन्जॉयमेंट। फोर्थ है एक्टिविटीज़, ACTIVITIES, एक्टिविटीज़। फिफ्थ है रीडिंग, READING, रीडिंग। सिक्स्थ है प्रोग्राम्स, PROGRAMMES, प्रोग्राम्स। सेवन्थ है BUILDING, बिल्डिंग। एट्थ हमारा है ZOO, जू। नाइन्थ है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। टेंथ है आउटडोर, OUTDOOR। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट वर्ड लिखेंगे रिक्रिएशन, RECREATION, रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन का साधन। रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है, मनोरंजन का साधन। सेकंड है एन्जॉयमेंट, ENJOYMENT, एन्जॉयमेंट मीन्स होता है आनंद। थर्ड है एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता। फोर्थ है रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स मीन्स आराम करना। फिफ्थ है रीडिंग, READING, रीडिंग मीन्स पढ़ना। सिक्स्थ है प्रोग्राम, PROGRAM, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। सेवन्थ है बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग मीन्स इमारत। एट्थ है ZOO, जू, जू मीन्स चिड़ियाघर। नाइन्थ है हमारा इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। टेंथ है आउटडोर, OUTDOOR, आउटडोर मीन्स घर से बाहर। रिपीट करते हैं। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन का साधन, एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद, एक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता, रिलैक्स मीन्स आराम करना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, बिल्डिंग मीन्स इमारत, जू मीन्स चिड़ियाघर, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, आउटडोर मीन्स घर से बाहर। So dear students, I hope you understand in these word meanings and difficult words. You also learn and write these word meanings and difficult words in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. Today we started application for sick leave to the principal, MLP International School, Rajpura. Here is date 31st August 2020. Sir, with due respect, I beg to say that I am
suffering from fever, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. Yours obediently. Name, here you write your name, and class 2nd. This is the format, complete format of application, and write this application in this form only. जिस तरह से मैंने टू द प्रिंसिपल नेक्स्ट लाइन में, MLP इंटरनेशनल नेक्स्ट लाइन में जैसे राइट है वैसे ही आपको राइट करना है। इसको आप सेम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेस है तो हम यहीं पे राइट कर देंगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही राइट करना है। आई रिपीट दिस एप्लीकेशन वंस अगेन। टू द प्रिंसिपल MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा, dated 31st August 2020. Sir, with due respect, I beg to say that I am suffering from fever, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. This line is from next line. Yours obediently. Name, here you write your name. Class 2nd. Now we start chapter 5 of English grammar. Name of our lesson is division of nouns. Nouns को कितने parts में divide किया गया है? Nouns are divided into 2 categories. 2 category में divide किया गया. First is common noun and second is proper noun. First common noun है और second हमारा है proper noun. Let us know about them. इनके बारे में हम जानेंगे one by one. फर्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. बॉय, वुमेन, ऑक्स, पिजन, गार्डन, टेबल. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? ए कॉमन नेम फॉर ए पर्सन और एन एनिमल और ए प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन. कॉमन नेम किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग्स का क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है. वो क्या होता है? कॉमन नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम नहीं होता. कॉमनली सभी, किसी भी उस कैटेगरी के सभी लोगों के लिए हम वो नेम यूज़ कर सकते हैं. जैसे गार्डन. गार्डन कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है. गार्डन कोई भी गार्डन, बगीचा, किसी भी गार्डन को हम कह सकते हैं. टेबल. टेबल इज़ नॉट द स्पेसिफिक वन टेबल. दिस table word is used for any table, the thing which are made of wood and having 4 legs. This type of thing are known as table, and table is named for any type of this thing. Second, a proper noun. Ali, Indu, Delhi, the Taj Mahal, the Ganga, the Children's Day. These are the examples of proper noun. Name of particular person, place or thing are called proper noun. किसी चीज़, किसी person, place, thing का particular जो name होता है उसको हम proper noun कहते हैं. Now we are doing worksheet of this lesson. First is exercise A. Answer the following questions. इन क्वेश्चंस के आंसर देने. फर्स्ट इज विच वर्ड आर कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कौन से वर्ड कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन. वो नेमिंग वर्ड जो किसी नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज़ होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं. मीन्स पूरे ग्रुप हो सकता है इस कॉमन नाउन में. सेकेंड इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या थिंग का जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी. राइट सी फॉर कॉमन नाउन एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन. सी यूज़ करेंगे हम कॉमन नाउन के लिए और पी यूज़ करेंगे प्रॉपर नाउन के लिए. इधर सम नाउन्स आर गिवन एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है. डॉग इज कॉमन नाउन. रिया प्रॉपर नाउन. टॉय कॉमन नाउन. पीटर प्रॉपर नाउन. चेयर कॉमन नाउन. बॉय कॉमन नाउन. कबीर प्रॉपर नाउन. फिश कॉमन नाउन. मन्नू प्रॉपर नाउन. इंडिया प्रॉपर नाउन. बुक कॉमन नाउन. गूगल कॉमन नाउन. काउ कॉमन नाउन. रोहन प्रॉपर नाउन. ट्री
कॉमन नाउन, मंडे प्रॉपर नाउन। नाउ वी स्टार्ट लेसन 6 द नाउन नंबर। नाउन को किस तरह से नंबर में बताया जाता है। सम नाउन्स टेल अस जस्ट वन थिंग और पर्सन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें एक चीज़ के बारे में बताते हैं। सम नाउन्स टेल अबाउट 2 और मोर थिंग्स और पर्सन। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताते हैं। नाउ लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझाई गई हैं। बॉय, बॉयज़, मंकी, मंकीज़। एज यू कैन सी, जैसा कि आपने देखा, बॉय एंड मंकी शोज़ वन लिविंग बींग ईच। बॉय और मंकी में सिर्फ एक जीव दिखाया गया है, एक लिविंग बींग को दिखाया गया है। बॉयज़ एंड मंकी शोज़ मोर देन वन लिविंग थिंग्स। और बॉयज़ और मंकी में एक से ज़्यादा लिविंग थिंग्स को दिखाया गया है। A noun that tells about just one thing or person is called singular noun. ऐसा नाउन जिसमें सिर्फ एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बताया जाए वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा वो। A noun that tells about 2 or more things और persons is called plural noun. और वो नाउन जो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया जाता है वो हमारा plural noun होता है। लेट्स एग्जाम्पल सिंगुलर प्लूरल। डॉग, डॉग्स हो जाएंगे। वॉच, वॉचेस हो जाएगा, ES लगा देंगे, वॉचेस। नाउ हेयर आर सम रूल्स फॉर मेकिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। कुछ एग्जाम्पल्स और रूल दिए हुए हैं जिससे सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपली ऐड एस टू सिंगुलर नाउन। सिंपली क्या करना है, सिंगुलर नाउन के लास्ट में हम एस को ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। सम एग्जाम्पल्स आर कैट, कैट्स, बुक, बुक्स, गर्ल, गर्ल्स, पेन, पेन्स, डॉग, डॉग्स, केज, केजेस, काइट, काइट्स, चेयर, चेयर्स। सेकेंड रूल इज ऐड ES टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के एंड में ES अगर हम ऐड कर दें तो वो भी प्लूरल नाउन बन जाएगा। बॉक्स, जैसे बॉक्स है S, here we add ES, so this box is becomes a plural noun. Dish, dishes, class, classes, mango, mangoes, hero, heroes, brush, brushes, branch, branches, tomato, tomatoes. Now next rule is change the ending Y to I and add ES। क्या करना है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो E पे एंड होते हैं। किस पे एंड होते हैं, Y पे। ऐसे वर्ड्स में हम अधिकतर क्या करते हैं, Y को स्किप करके I राइट करते हैं और I के पीछे ES लगा देंगे तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ओके, सिंपली क्या है, अगर कोई वर्ड Y से एंड होता है तो Y को स्किप करके प्लूरल फॉर्म में IES लगा दिया जाए तो वो उसका प्लूरल फॉर्म होगा। सिंगुलर एंड प्लूरल। आर्मी, आर्मीज, हेयर Y को हटा के IES लगा देना है। Y को हटा के हम क्या लगाएंगे, IES, तो आर्मी, आर्मीज प्लूरल फॉर्म। पार्टी, पार्टीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, Y हटा के IES लगाना है। सेम। सिटी, सिटीज, स्टोरी, स्टोरीज, ब्यूटी, ब्यूटीज, वेराइटी, वेराइटीज। नेक्स्ट रूल इज चेंजिंग द एंडिंग F और FE टू V एंड एड ES। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो F या FE से एंड होते हैं तो उसकी जगह FE को हटा के V हमें लगाना है और V के पीछे ES लगाएंगे तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ओके, सिंपली F या FE को स्किप करके VES अगर हम ऐड कर दे किसी वर्ड में तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। सिंगुलर, प्लूरल। CALF, कॉल्फ, कॉल्फ्स, लीफ, लीव्स, वाइफ, वाइफ्स, वॉल्फ, वॉल्व्स, लोफ, लोव्स, नाइफ, नाइफ्स, थीफ, थीव्स, लाइफ, लाइफ्स। चेंज द इनसाइड वोवेल ऑफ सिंगुलर नाउन। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बीच में वोवेल्स लगा है तो उस वोवेल्स को हम दूसरे वोवेल में चेंज करके उसका प्लूरल फॉर्म राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, मेन, मैन का प्लूरल फॉर्म मैन होता है, वहाँ ए को हटा के हमने क्या लगा देना है, ई, मैन।
वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, फुट फीट। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल डियर डियर, हेयर हेयर, शिप शिप, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट। We are doing worksheet A. Write the plural form of these singular nouns. कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए हैं, उसके प्लूरल फॉर्म हमें बनाने हैं। टॉप टॉप्स, डेस्क डेस्क, गर्ल गर्ल्स, पियानो पियानोज, टॉय टॉयज, बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, बेबी बेबीज, सेल्फ सेल्व्स, SHELVES सेल्व्स, F स्किप करके VES लगा देंगे। मैन मेन, MEN मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर B. राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स हमें गिवन है, उसके सिंगुलर फॉर्म आप हमें राइट करने हैं। मैचेस, फॉर एग्जाम्पल मैचेस, ES हटा देंगे, मैच। पेन्स पेन, हीरोज हीरो, आर्मीज आर्मी, वुमेन वुमैन, स्टोरीज स्टोरी, पोटैटोज पोटैटो, फीट फुट, वॉल्व्स वॉल्फ, ब्रांचेस ब्रांच, ब्यूटीज ब्यूटी, चेयर्स चेयर, केज केज केजेस केज, नाइफ्स नाइफ। Next question is fill in the blanks with the correct form of nouns given in the bracket. ब्रैकेट में कुछ नाउन दिए हुए हैं, उसका करेक्ट फॉर्म हमें यूज़ करके फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज़ द डैश आर राइप। मैंगो, मैंगो का प्लूरल फॉर्म होगा मैंगोज। द मैंगोज आर राइप। ग्रैंडमा टेल अस लॉट्स ऑफ डैश। स्टोरीज, स्टोरी का करेक्ट फॉर्म आपको लिखना है स्टोरीज। देयर आर मेनी डैश इन गोवा। देयर आर मेनी चर्च, चर्च का प्लूरल फॉर्म चर्चेज, या राइट करोगे देयर आर मेनी चर्चेज इन गोवा। फोर्थ इज द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड। डैश गोल्फ, गोल्फ का प्लूरल फॉर्म आपको राइट करना है CALVES गोल्फ्स। फिफ्थ इज देयर आर मेनी डैश इन द पॉन्ड। हेयर डक, डक फिल करना है, डक्स का प्लूरल फॉर्म डक्स हो जाएगा, डक का प्लूरल फॉर्म डक्स। देयर आर मेनी डक्स इन द पॉन्ड। द बास्केट इज फुल ऑफ डैश। टमाटो, टमाटो का प्लूरल फॉर्म यूज़ करोगे ES लगा देंगे, टमाटोज। द बास्केट इज फुल ऑफ टमाटोज। गिव दीज डैश टू चिल्ड्रेन। गिव दीज लोफ, लोफ का प्लूरल फॉर्म यूज़ करोगे LOAVES लोफ्स टू चिल्ड्रन। गिव दिस लोव्स टू चिल्ड्रन। एट्थ इज द ट्री हैज़ मेनी ब्रांचेज। ब्रांच गिवन है आपको, ब्रांचेज आप प्लूरल फॉर्म यूज़ करोगे ब्रांचेज, BRANCHES ब्रांचेज। द ट्री हैज़ मेनी ब्रांचेज। द ट्रक वॉज फुल ऑफ डैश बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल फॉर्म बॉक्सेज। द ट्रक वॉज फुल ऑफ बॉक्सेज। करीना हैज़ ब्लैक डैश। करीना हैज़ ब्लैक हेयर। क्या आएगा यहाँ पे फिलअप? हेयर, हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर ही होता है, मीन्स इसका सिंगुलर प्लूरल में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो फिल करोगे। डियर स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर फेयर इंग्लिश ग्रामर notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science, lesson 7 for class 2nd. Today we are doing HOTS question of this lesson 7 HOTS question. That is question number 9 of your textbook. Rini does not like drinking milk while Minnie has 2 glasses of milk every day. Who will have stronger bones? I repeat again. Rini does not like drinking milk. Rini जो है उसको milk ड्रिंक करना यानी दूध पीना पसंद नहीं है। while Minnie has 2 glasses of milk every day. लेकिन जो मिनी है वो रोज एवरी डे हर रोज 2 ग्लास दूध पी जाती है। Who will have stronger
बोन्स, तो किसकी बोन्स जो है स्ट्रॉन्गर होंगी, किसकी हड्डियां मजबूत होंगी? आंसर इज मीनी हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स बिकॉज मिल्क कंटेन्स कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के एटसेट्रा which are necessary for our stronger bones. I repeat again, many have stronger bones. किसकी bones stronger होंगी? मीनी की. किसकी? मीनी की. Because milk contains calcium, vitamin D, vitamin K, etc. क्योंकि मिल्क जो होता है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, एटसेट्रा इत्यादि, विच आर नेसेसरी फॉर आवर स्ट्रॉन्गर बोन्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बोन्स बनाने के लिए चाहिए, वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं. ओके, इसलिए उसकी बोन्स स्ट्रॉन्गर होगी. आई रिपीट अगेन, मीनी हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स, मीनी की स्ट्रॉन्गर बोन्स होंगी बिकॉज मिल्क कंटेन्स कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के इत्यादि होते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर आवर स्ट्रॉन्गर बोन्स, जो कि हमारी स्ट्रॉन्गर बोन्स के लिए हमारी बॉडी को जरूरी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड इट बी इफ वी हैड नो बोन्स? Talk about it. I repeat again, how would it be if we had no bones? कैसा होगा अगर हमारे पास हमारी बोन्स ही नहीं होंगी तो? टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बातचीत आपको करनी है. आंसर इज आवर बॉडी हैव नो शेप विदाउट बोन्स. वी कैन नॉट सिट, स्टैंड, मूव विदाउट बोन्स. I repeat again, our body have no shape without bones. हमारी बॉडी का कोई शेप नहीं होगा किसके बिना? बोन्स के बिना. बोन्स जो है हमारी बॉडी में, उसी के कारण हमारी बॉडी का एक प्रॉपर शेप बना हुआ है. वी कैन नॉट सिट, हम ना ही बैठ सकते, ना ही स्टैंड खड़े हो सकते और ना ही मूव यानी घूम सकते हैं विदाउट बोन्स, बिना बोन्स के. Next we will doing question number 5 of lesson 7. Use the words given in the box to level the parts of skeleton. ये हमारा skeleton given है और यहाँ ये box है. इस box में जो words दिए हुए हैं, इन words का use करके हमें ये skeleton के parts जो है उसको complete करना है. ओके, तो first is, this is arrow here, this part is known as skull. क्या कहते हैं हम इस पार्ट को? skull. ओके, यहाँ आप राइट करोगे skull, SKULL, skull. skull मीन्स क्या होता है? खोपड़ी. ओके, सेकेंड दिस, ये जो हमारा पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिब केज. रिब केज क्या लिखोगे? हमारा फर्स्ट वन ये हो गया रिब केज. सेकेंड हम राइट करेंगे रिब केज, RIBCAGE. रिब केज होता है पंजर, वो पार्ट जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट इज दिस हेयर, दिस इज विच पार्ट? नी जॉइंट. दिस इज नी जॉइंट. क्या है ये आपका? नी जॉइंट. KNEE, नी जॉइंट, JOINT, जॉइंट. नी जॉइंट है ये आपका. ओके, नी जॉइंट भी हो गया हमारे. 2 ऑप्शंस आर रिमेनिंग हेयर. तो यहाँ पे आप किस पे लेवल करोगे? दिस इज शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट. दिस इज आवर शोल्डर जॉइंट. यहाँ राइट करोगे शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर जॉइंट, JOINT, शोल्डर जॉइंट. दिस इज शोल्डर जॉइंट. एंड हेयर देखो, दिस इज एरो in that part. this part is not our elbow joint. elbow joint क्या होता है? जो हमारा
हाथ के बीच में ये कोनी वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं जहाँ से हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, उसको हम एल्बो जॉइंट बोलते हैं। बट दिस इज़ नॉट एल्बो जॉइंट, दिस इज़ रिस्ट जॉइंट। ये एरो रॉन्ग दिया है, या ये समझ लो जो भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसको आप करोगे, इसको एरो को यहाँ लगा दो, और दिस इज़, ये एरो नहीं है, दिस इज़ एल्बो जॉइंट। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट, ELBO, एल्बो जॉइंट, JOINT joint. Okay, you understand? This is here, the arrow is wrong, you arrow in that part, and that part is known as elbow joint. इस part को हम बोलते हैं elbow joint. This is our wrist joint है, कलाई जो होता है उसका जोड़ है ये हमारा, और यहाँ वो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप सिंपली एरो यहाँ पे कर दोगे और यहाँ लिखोगे एल्बो जॉइंट। ओके, आर यू अंडरस्टैंड दीज टू क्वेश्चंस? डू दिस क्वेश्चन इन योर फेयर साइंस नोटबुक, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी इंग्लिश अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी में निबंध, और आज के हमारा निबंध का टॉपिक है राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत आकर्षक व अनोखा पक्षी है। मोर की चोंच नुकीली होती है और आँखें बड़ी बड़ी होती हैं। मोर के सिर पर छोटी सी कलंगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। वर्षा ऋतु में नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। मोर की मादा मोरनी के पंख नहीं होते। मोर मोरनी खेतों या बाग बगीचों में रहते हैं। मोर कीड़े मकोड़े और अनाज खाता है। मोर ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर पाता। एक बार फिर से देखते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत आकर्षक व अनोखा पक्षी है। मोर की चोंच नुकीली होती है और आँखें बड़ी बड़ी होती हैं। मोर के सिर पर छोटी सी कलंगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। वर्षा ऋतु में नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। मोर की मादा मोरनी के पंख नहीं होते। मोर मोरनी खेतों या बाग बगीचों में रहते हैं। मोर कीड़े मकोड़े और अनाज खाता है। मोर ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर पाता। तो बच्चों, ये मैंने आपको निबंध करवाया है। ये 10 पॉइंट है। आप सभी को ये निबंध अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Morning students, so let me start our online classes of math for second class. एक्सरसाइज देखो, हमारा रिवीजन चल रहा है एक्सरसाइज 2.1। इसकी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके थे कल की वीडियो में। आज क्वेश्चन थर्ड है। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। कल हमने किए थे, हमें नंबर्स नेम लिखने थे और हमें काउंटिंग में डिजिट दी हुई थी। आज हमें नंबर्स नेम लिखे हुए हैं और डिजिट लिखनी है। 100, 192, तो कैसे लिखना है? 1 सबसे पहले क्या है? 100, 92, 92,
सेकंड क्वेश्चन है इसका हमारा बी पार्ट 973 973 क्या है 973 सी पार्ट है इसका 705 705 इसके साथ डी है हमारा 297 ये मैं आपको सीधा डिजिट लिख के बता रही हूँ, आपको जो नंबर्स नेम है वो बुक में से देख लेना है। 666 414 ओके। ये क्वेश्चंस बस इतना ही था। इससे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 4 राइट द नंबर विच कम आफ्टर द गिवन नंबर। राइट द नंबर which come after the given number। ये हमारा क्वेश्चन है, ये कैसे दिया हुआ है देखो। आफ्टर क्या होता है, आफ्टर के बाद, तो 219 के बाद क्या आता है, 219 के बाद क्या आता है, 19 के बाद क्या होता है 20, क्या होता है 20, तो 220। 542 के बाद क्या आता है 543। नेक्स्ट है 741। 741 के बाद क्या आता है 742। इसके बाद क्या है 804। 804 के बाद क्या आता है 805। 805 के बाद 246 के बाद क्या आता है 247। 704 के बाद क्या आता है 705। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये तो था आफ्टर, अब इसी का एक और पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। वैसे तो अलग क्वेश्चन है पर वो सेम इसी के तरीके का होता है। जैसे इसमें आफ्टर था तो उसमें हो जाएगा राइट द नंबर which come before the given number। बिफोर क्या होता है, से पहले, किसी चीज से पहले। जैसे 2 से पहले क्या आता है 1। तो इसी तरीके के ये क्वेश्चंस हैं। इसका है 246।
246 से पहले क्या आता है? 245। ओके, 119 से पहले क्या आता है? 118। इसके बाद 302 से पहले क्या आता है? 301। 200 से पहले क्या आएगा? 200 से पहले 199। इसके बाद 704 से पहले क्या आता है? 703। 173 से पहले क्या आता है? 172। ओके, आफ्टर होता है के बाद, बिफोर होता है से पहले। अब इन दोनों की कंपैरिजन में एक क्वेश्चन और हो रहा है हमारा, जो मैं इधर करके बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द नंबर which come between the given number. बिटवीन क्या होता है? के बीच। जैसे अभी हमने किया था 246 से पहले क्या आता है? 245। और अब आफ्टर में किया था, जैसे हमने ये लिख दिया 246, इसके बाद क्या आता है? 247। आफ्टर में बाद का किया था और बिटवीन में, बिफोर में पहले का। अब बिटवीन होता है बीच का। तो देखो उसको कैसे करते हैं। 736 और 738। तो 736 के बाद 738 तो नहीं आता, गलत है ये हमारी डिजिट। क्या आता है? 737। ये सही हो गई। सेकेंड पार्ट 809 के बाद 811। देखो 809 के बाद डायरेक्टली 811 आता है? आपने कभी काउंटिंग पढ़ी है? 9 के बाद 10 आता है, 11 डायरेक्ट नहीं आ सकता, ये गलत है। तो क्या करेंगे? 810। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 742। ओके, 744। क्या आएगा इसमें? 743। ठीक है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 HW है जो आपको कंप्लीट करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, इनके कंप्लीट नहीं कराए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर है 12। देखिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको ध्यान से देखिए और दोबारा देखिए। जहां भी आपको डाउट हो रहा है वो आप अपनी नोटबुक में पेज नंबर 12 ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तो यहाँ एक पार्ट किया है इनका, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको कंप्लीट करने। ठीक है, थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ